पुस्तकालय कृष्ण भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व अध्याय 10 नलकीवर और मणिग्रीव का उद्धार नलकीवर और मणिग्रीव के श्राप और कृष्ण द्वारा उनके उद्धार की कहानी महान ऋषि नारद की सर्व सुखद इच्छा के तहत यहाँ वर्णित है। दो महान देवता नलकीवर और मणिग्रीव देवताओं के कोषाध्यक्ष कुबेरा के पुत्र थे, जो भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे। भगवान शिव की कृपा से कुबेर के भौतिक ऐश्वर्य की कोई सीमा नहीं थी। जिस प्रकार एक धनी व्यक्ति के पुत्र अक्सर शराब और महिलाओं के आदी हो जाते हैं, उसी प्रकार कुबेरा के ये दोनों पुत्र भी शराब और सेक्स के आदी हो गए। एक बार इन दोनों देवताओं ने आनंद लेने की इच्छा से मंदाकिनी गंगा के तट पर कैलाश प्रांत में भगवान शिव के बगीचे में प्रवेश किया। वहां उन्होंने खूब पिया और सुगंधित फूलों के बगीचे में उनके साथ आने वाली सुंदर महिलाओं के मधुर गायन को सुनने में लगे रहे। नशे की हालत में दो देवताओं ने गंगा के पानी में प्रवेश किया, जो कमल के फूलों से भरा था, और वहां वे युवा लड़कियों की कंपनी का आनंद लेने लगे, जैसे एक नर हाथी पानी के भीतर मादा हाथियों का आनंद लेता है। जब वे इस प्रकार पानी में आनंद ले रहे थे, तभी अचानक महान ऋषि नारद उस रास्ते से गुजरे। वह समझ सकता था कि देवता नलकीवर और मृगरीव बहुत अधिक नशे में थे और यह भी नहीं देख सकते थे कि वह गुजर रहा है। हालांकि युवा लड़कियां देवताओं की तरह नशे में नहीं थीं, और वे तुरंत महान ऋषि नारद के सामने नग्न होने पर शर्मिंदा हो गईं। वे सभी जल्दबाजी के साथ खुद को ढकने लगे। कुबेरा के दोनों पुत्र इतने नशे में थे कि वे नारद ऋषि की उपस्थिति की सराहना नहीं कर सकते थे, और इसलिए उन्होंने अपने शरीर को ढका नहीं था। दो देवताओं को नशे में इतना पतित देखकर नारद ने उनका कल्याण चाहा, और इसलिए उन्होंने उन्हें शाप देकर उन पर अपनी अकारण दया का प्रदर्शन किया। क्योंकि महान ऋषि उन पर दया करते थे, वे उनके नशे के झूठे भोग और युवा लड़कियों के साथ संगति को समाप्त करना चाहते थे और चाहते थे कि वे भगवान कृष्ण को आमने सामने देखें। उसने उन्हें इस प्रकार शाप देने की कल्पना की। उन्होंने कहा कि भौतिक भोग के लिए आकर्षण रजोगुण के बढ़ने के कारण है। भौतिक दुनिया में एक व्यक्ति जब धन की भौतिक ऐश्वर्य का पक्ष लेता है, तो आमतौर पर 3 चीजों का आदी हो जाता है: नशा, सेक्स और जुआ। धन संपदा से तृप्त होकर मनुष्य भी इतने निर्दयी हो जाते हैं कि बूचड़खाने खोलकर पशुओं को मारने में लग जाते हैं, और वे सोचते हैं कि वे स्वयं कभी नहीं मरेंगे। ऐसे मूर्ख व्यक्ति प्रकृति के नियमों को भूलकर शरीर पर अत्यधिक मोहित हो जाते हैं। वे भूल जाते हैं कि भौतिक शरीर भले ही सभ्यता में बहुत उन्नत हो, देवताओं की स्थिति तक अंत में राख में बदल जाएगा या मल। और जब कोई जीवित रहता है, शरीर की बाहरी स्थिति कुछ भी हो, उसके भीतर केवल मल, मूत्र और विभिन्न प्रकार के कीड़े होते हैं। इस प्रकार अन्य शरीरों के प्रति ईर्ष्या और हिंसा में लिप्त होने के कारण भौतिकवादी जीवन के अंतिम लक्ष्य को नहीं समझ सकते हैं, और जीवन के इस लक्ष्य को जाने बिना वे आमतौर पर अपने अगले जीवन में एक नारकीय स्थिति में चले जाते हैं। ऐसे मूर्ख व्यक्ति अस्थायी शरीर के कारण सभी प्रकार के पाप कर्म करते हैं, और वे यह भी विचार करने में असमर्थ हैं कि शरीर वास्तव में उनका है या नहीं। आमतौर पर यह कहा जाता है कि शरीर उन लोगों का है जो इसे खिलाते हैं। इसलिए कोई इस बात पर विचार कर सकता है कि क्या शरीर व्यक्तिगत रूप से उसका है या उस स्वामी का है जिसकी कोई सेवा करता है। दासों का स्वामी दासों के शरीर पर पूर्ण अधिकार का दावा करता है, क्योंकि स्वामी दासों को खिलाता है। यह भी प्रश्न किया जा सकता है कि क्या शरीर पिता का है, जो शरीर का बीज देने वाला स्वामी है, या मां का है, जो अपने गर्भ में बच्चे के शरीर का विकास करती है। मूल व्यक्ति भौतिक शरीर को स्वयं के साथ पहचानने की भ्रांति के कारण सभी प्रकार के पाप करने में लगे हुए हैं। लेकिन व्यक्ति को इतना बुद्धिमान होना चाहिए कि वह यह समझ सके कि शरीर किसका है। मूर्ख व्यक्ति शरीर को बनाए रखने के लिए जानवरों को मारने में लिप्त होता है, लेकिन वह यह नहीं मानता कि शरीर उसका है या उसके पिता या माता या नाना का है। कभी कभी एक पिता अपनी पुत्री को पुत्र के रूप में अपनी पुत्री को वापस पाने की दृष्टि से किसी व्यक्ति को दान में देता है। शरीर किसी ताकतवर व्यक्ति का भी हो सकता है जो उसे अपने लिए काम करने के लिए मजबूर करता है। कभी कभी दास का शरीर स्वामी को बेच दिया जाता है, और उस दिन से शरीर स्वामी का होता है। और जीवन के अंत में शरीर आग का है, क्योंकि शरीर आग को दिया जाता है और जलकर राख हो जाता है, या शव को कुत्ते और गिद्ध खाने के लिए सड़क पर फेंक दिया जाता है। शरीर को बनाए रखने के लिए सभी प्रकार के पाप करने से पहले यह समझना चाहिए कि शरीर किसका है। अंततः यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि शरीर भौतिक प्रकृति का एक उत्पाद है, और अंत में यह भौतिक प्रकृति में विलीन हो जाता है। इसलिए निष्कर्ष यह होना चाहिए कि शरीर भौतिक प्रकृति का है। यह गलत नहीं सोचना चाहिए कि शरीर उसका है। झूठा कब्जा बनाए रखने के लिए किसी को हत्या में क्यों लिप्त होना चाहिए? शरीर को बनाए रखने के लिए निर्दोष जानवरों को क्यों मारना चाहिए? जब कोई व्यक्ति ऐश्वर्य की झूठी प्रतिष्ठा से मोहित हो जाता है, तो वह किसी भी नैतिक निर्देश की परवाह नहीं करता है, बल्कि शराब, महिलाओं और जानवरों की हत्या में लिप्त होता है। ऐसी परिस्थितियों में गरीबी से पीड़ित व्यक्ति अक्सर बेहतर स्थिति में होता है, क्योंकि एक गरीब व्यक्ति अन्य निकायों के संबंध में अपने बारे में सोचता है। एक गरीब आदमी अक्सर दूसरे शरीरों को चोट नहीं पहुंचाना चाहता, क्योंकि वह अधिक आसानी से समझ सकता है कि जब वह खुद घायल होता है तो उसे दर्द होता है।
इसलिए महान ऋषि नारद ने माना कि क्योंकि देवता नलकीवर और मणिग्रीव झूठी प्रतिष्ठा से इतने मोहित थे, उन्हें ऐश्वर्य से रहित जीवन की स्थिति में रखा जाना चाहिए। जिस व्यक्ति के शरीर में चुभन होती है, वह नहीं चाहता कि दूसरों को पिन चुभें। गरीबी के जीवन में एक विचारशील व्यक्ति नहीं चाहता कि दूसरों को भी उस स्थिति में डाल दिया जाए। आमतौर पर यह देखा जाता है कि जो गरीबी से त्रस्त जीवन से उठकर धनवान हो जाता है, वह अपने जीवन के अंत में किसी धर्मार्थ संस्था का निर्माण करता है ताकि अन्य गरीबी से पीड़ित लोगों को लाभ हो सके। संक्षेप में, एक दयालु गरीब व्यक्ति सहानुभूति के साथ दूसरों के दुखों और सुखों पर विचार कर सकता है। एक गरीब आदमी विरले ही झूठे अभिमान से फूला हुआ होता है और वह हर तरह के मोह से मुक्त हो सकता है। वह भगवान की कृपा से अपने भरण पोषण के लिए जो कुछ भी प्राप्त करता है, उससे संतुष्ट रह सकता है। दरिद्रता की स्थिति में रहना एक प्रकार की तपस्या है। वैदिक संस्कृति के अनुसार इसलिए ब्राह्मण नियमित रूप से भौतिक ऐश्वर्य की झूठी प्रतिष्ठा से खुद को बचाने के लिए खुद को गरीबी से त्रस्त स्थिति में रखते हैं। भौतिक समृद्धि की उन्नति के कारण झूठी प्रतिष्ठा आध्यात्मिक मुक्ति के लिए एक बड़ी बाधा है। गरीबी से त्रस्त व्यक्ति अधिक से अधिक खाने से अस्वाभाविक रूप से मोटा नहीं हो सकता, और आवश्यकता से अधिक न खा पाने के कारण उसकी इंद्रियां बहुत अशांत नहीं रहती हैं। जब इंद्रियां बहुत अशांत नहीं होती, तो वह हिंसक नहीं हो सकता। दरिद्रता का एक अन्य लाभ यह है कि एक साधु व्यक्ति किसी गरीब व्यक्ति के घर में आसानी से प्रवेश कर सकता है, और इस प्रकार गरीब व्यक्ति संत की संगति का लाभ उठा सकता है। धनी मनुष्य किसी को अपने घर में प्रवेश नहीं करने देता, इसलिए साधु व्यक्ति प्रवेश नहीं कर सकता। वैदिक पद्धति के अनुसार साधु व्यक्ति भिखारी का पद ग्रहण करता है ताकि गृहस्थ से कुछ भीख मांगने की प्रार्थना पर वह किसी भी घर में प्रवेश कर सके। गृहस्थ, जो आमतौर पर आध्यात्मिक उन्नति के बारे में सब कुछ भूल गया है क्योंकि वह पारिवारिक मामलों को बनाए रखने में व्यस्त है, एक संत की संगति से लाभान्वित हो सकता है। संत की संगति से गरीब व्यक्ति के मुक्त होने का एक बड़ा मौका है। जो लोग भौतिक ऐश्वर्य और प्रतिष्ठा से ओतप्रोत हैं, उनका क्या उपयोग है यदि वे संत व्यक्तियों और भगवान के परम व्यक्तित्व के भक्तों की संगति से रहित हैं? इसके बाद महान ऋषि नारद ने सोचा कि उन देवताओं को ऐसी स्थिति में रखना उनका कर्तव्य है जहां वे अपनी भौतिक ऐश्वर्य और प्रतिष्ठा पर झूठा गर्व नहीं कर सकते। नारद दयालु थे और उन्हें उनके पतित जीवन से बचाना चाहते थे। वे अंधेरे की स्थिति में थे और इसलिए अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करने में असमर्थ होने के कारण वे यौन जीवन के आदी थे। नारद जैसे साधु व्यक्ति का यह कर्तव्य था कि वह उन्हें उनकी घृणित स्थिति से बचाए। पशु जीवन में जानवर को यह समझने का कोई मतलब नहीं है कि वह नग्न है, लेकिन कुबेरा देवताओं के कोषाध्यक्ष थे, एक बहुत ही जिम्मेदार व्यक्ति थे, और नलकीवर और मृगरीव उनके दो पुत्र थे। और फिर भी वे इतने पशुवत और गैर जिम्मेदार हो गए कि वे नशे के कारण समझ ही नहीं पाए कि वे नग्न हैं। शरीर के निचले हिस्से को ढकना मानव सभ्यता का एक सिद्धांत है, और जब पुरुष या महिला इस सिद्धांत को भूल जाते हैं, तो वे जानवरों से बेहतर नहीं हो जाते। इसलिए नारद ने सोचा कि उनके लिए सबसे अच्छा दंड उन्हें अचल जीव या पेड़ बनाना था। पेड़ प्रकृति के नियमों के अनुसार अचल हैं। यद्यपि वृक्ष अज्ञानता से आच्छादित हैं, वे हानि नहीं कर सकते। महान ऋषि नारद ने यह उचित समझा कि हालांकि भाइयों को पेड़ बनने के लिए दंडित किया जाएगा, उनकी दया से वे अपनी याददाश्त बनाए रखेंगे और यह जान पाएंगे कि उन्हें दंडित क्यों किया जा रहा था। शरीर बदलने के बाद एक जीव आमतौर पर अपने पिछले जीवन को भूल जाता है, लेकिन विशेष मामलों में भगवान की कृपा से, जैसा कि नलकीवर और मृगरीव के साथ होता है, कोई भी याद रख सकता है। इसलिए ऋषि नारद ने विचार किया कि दोनों देवताओं को देवताओं के समय में वृक्षों के रूप में 100 वर्ष तक रहना चाहिए, और उसके बाद वे भगवान के परम व्यक्तित्व को उनके अकारण आमने सामने देखने के लिए पर्याप्त भाग्यशाली होंगे। दया, और इस प्रकार वे फिर से देवताओं के जीवन में पदोन्नत हो जाएंगे और भगवान के महान भक्त बन जाएंगे। इसके बाद महान ऋषि नारद अपने निवास पर लौट आए, जिन्हें नारायण श्रम के नाम से जाना जाता है, और दो देवता पेड़ों में बदल गए, जिन्हें जुड़वा अर्जुन के पेड़ के रूप में जाना जाता है। नारद की अकारण दया से दोनों देवताओं पर कृपा हुई और उन्हें नंद के आंगन में बढ़ने और भगवान कृष्ण को आमने सामने देखने का मौका दिया गया। यद्यपि बाल कृष्ण लकड़ी के मोटा से बंधे थे, वे अपने महान भक्त नारद की भविष्यवाणी को पूरा करने के लिए जुड़वा पेड़ों की ओर बढ़ने लगे। भगवान कृष्ण जानते थे कि नारद उनके महान भक्त थे और उनके सामने जुड़वा अर्जुन वृक्षों के रूप में खड़े वृक्ष वास्तव में कुबेर के पुत्र थे। मुझे अब अपने महान भक्त नारद के वचनों को पूरा करना चाहिए, उन्होंने सोचा। फिर वह दो पेड़ों के बीच के रास्ते से आगे बढ़ा। यद्यपि वह मार्ग से गुजरने में सक्षम था, लकड़ी का बड़ा मोटा पेड़ों के बीच क्षैतिज रूप से फंस गया। इसका लाभ उठाकर भगवान कृष्ण ने बड़ी ताकत से उस रस्सी को खींचना शुरू किया जो मोटा से बंधी थी। जैसे ही उसने खींचा, दो पेड़ उनकी सभी शाखाओं और अंगों के साथ एक महान ध्वनि के साथ गिर गए। टूटे हुए गिरे हुए पेड़ों में से दो महान हस्तियां निकली, जो धधकती आग की तरह चमक रही थीं। उनकी उपस्थिति से सभी पक्ष रोशन और सुंदर हो गए।
दो शुद्ध व्यक्तित्व तुरंत बाल कृष्ण के सामने आए और निम्नलिखित शब्दों में अपना सम्मान और प्रार्थना करने के लिए झुक गए। प्रिय भगवान कृष्ण, आप देवत्व के मूल व्यक्तित्व हैं, सभी रहस्यवादी शक्तियों के स्वामी हैं। विद्वान ब्राह्मण अच्छी तरह जानते हैं कि यह ब्रह्मांडीय अभिव्यक्ति आपकी शक्तियों का विस्तार है, जो कभी प्रकट और कभी अव्यक्त होती हैं। आप सभी जीवों के जीवन, शरीर और इंद्रियों के मूल प्रदाता हैं। आप शाश्वत भगवान हैं, भगवान विष्णु, जो सर्वव्यापी हैं, हर चीज के अविनाशी नियंत्रक हैं, और आप शाश्वत समय हैं। आप ब्रह्मांड के मूल स्रोत हैं। अभिव्यक्ति, जो भौतिक प्रकृति के तीन गुणों अच्छाई, जुनून और अज्ञानता के जादू के तहत कार्य कर रही है। आप जीवों के सभी रूपों में परमात्मा के रूप में रह रहे हैं, और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि उनके शरीर और दिमाग में क्या चल रहा है। इसलिए आप सभी जीवों की सभी गतिविधियों के सर्वोच्च निदेशक हैं। लेकिन यद्यपि आप प्रकृति के भौतिक गुणों के प्रभाव में आने वाली हर चीज के बीच में हैं, आप ऐसे दूषित गुणों से प्रभावित नहीं होते हैं। भौतिक विधाओं के अधिकार क्षेत्र में कोई भी आपके दिव्य गुणों को नहीं समझ सकता है, जो सृष्टि से पहले मौजूद थे, इसलिए आपको सर्वोच्च पारगमन कहा जाता है। आइए हम आपके भगवान वासुदेव, सर्वोच्च ब्रह्म, जो आपकी व्यक्तिगत आंतरिक शक्तियों द्वारा हमेशा महिमामंडित होते हैं, उनके चरण कमलों को सम्मानपूर्वक प्रणाम करें। इस भौतिक संसार में आप अपने विभिन्न अवतारों द्वारा ही स्वयं को ज्ञात करते हैं। यद्यपि आप विभिन्न प्रकार के शरीर धारण करते हैं, ये शरीर भौतिक निर्माण का हिस्सा नहीं है। वे हमेशा असीमित ऐश्वर्य, शक्ति, सौंदर्य, प्रसिद्धि, ज्ञान और त्याग की दिव्य शक्तियों से भरे रहते हैं। भौतिक अस्तित्व में शरीर और शरीर के स्वामी के बीच अंतर है, लेकिन क्योंकि आप अपने मूल आध्यात्मिक शरीर में प्रकट होते हैं, आपके लिए ऐसा कोई अंतर नहीं है। जब आप प्रकट होते हैं, तो आपकी असामान्य गतिविधियां इंगित करती हैं कि आप भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व हैं। भौतिक अस्तित्व में किसी के लिए भी ऐसी असामान्य गतिविधियां संभव नहीं हैं। आप भगवान के परम व्यक्तित्व, जन्म और मृत्यु के साथ साथ जीवों की मुक्ति का कारण बनते हैं, और आप अपने सभी पूर्ण विस्तारों से भरे हुए हैं। आप सभी को सभी प्रकार के आशीर्वाद दे सकते हैं। हे भगवान, हे सभी शुभ और अच्छाई के स्रोत, हम आपको अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। आप भगवान के सर्वव्यापी सर्वोच्च व्यक्तित्व, शांति के सर्वोच्च स्रोत और राजा यदु के वंश में सर्वोच्च व्यक्तित्व हैं। हे भगवान, हमारे पिता कुबेरा के रूप में जाना जाता है, देवता आपका दास है। इसी तरह महान ऋषि नारद भी आपके दास हैं, और उनकी कृपा से ही हम आपको व्यक्तिगत रूप से देख पाए हैं। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं कि केवल आपकी महिमा के बारे में बोलकर और आपकी दिव्य गतिविधियों के बारे में सुनकर हम हमेशा आपकी दिव्य प्रेममयी सेवा में लगे रहें। हमारे हाथ और अन्य अंग आपकी सेवा में लगे रहें, और हमारा मन हमेशा आपके चरण कमलों पर केंद्रित रहे, और हमारे सिर हमेशा आपके प्रभुत्व के सर्वव्यापी सार्वभौमिक रूप के सामने झुके रहें। जब देवताओं नलकिवर और मणिग्रीव ने अपनी प्रार्थना समाप्त की, तो बालक भगवान कृष्ण, गोकुल के स्वामी और स्वामी, यशोदा की रस्सियों से लकड़ी के पीस मोटा से बंधे हुए, मुस्कुराए और कहा, यह मुझे पहले से ही ज्ञात था कि मेरे महान भक्त नारद मुनि ने देवताओं के परिवार में असाधारण सुंदरता और ऐश्वर्य रखने के कारण आपको गर्व की घृणित स्थिति से बचाकर अपनी अकारण दया दिखाई थी। उसने आपको नारकीय जीवन की निम्नतम स्थिति में फिसलने से बचाया है। ये सभी तथ्य मुझे पहले से ही ज्ञात हैं। आप बहुत भाग्यशाली हैं, क्योंकि न केवल आपको उनके द्वारा शाप दिया गया था, बल्कि आपको उन्हें देखने का बहुत अच्छा अवसर मिला था। यदि कोई संयोगवश नारद जैसे महान संत व्यक्ति को आमने सामने देखने में सक्षम है, जो हमेशा सभी के प्रति शांत और दयालु है, तो तुरंत वह बधिर आत्मा मुक्त हो जाती है। यह बिल्कुल सूर्य के पूर्ण प्रकाश में स्थित होने जैसा है, कोई दूरदर्शी बाधा नहीं हो सकती है। इसलिए हे नलकीवर और मृगरीव, आपका जीवन अब सफल हो गया है, क्योंकि आपने मेरे लिए परम प्रेम विकसित किया है। भौतिक अस्तित्व के भीतर यह आपका अंतिम जन्म है। अब तुम स्वर्गलोक में अपने पिता के निवास पर जा सकते हो, और भक्ति की वृत्ति में रहने से तुम इसी जीवन में मुक्त हो जाओगे। इसके बाद देवताओं ने कई बार भगवान की परिक्रमा की और उन्हें बार बार प्रणाम किया, और इस तरह वे चले गए। यहोवा रस्सियों से पीसते हुए गारे से बंधा रहा। इस प्रकार कृष्ण के 10वें अध्याय, नालकीवर और मणिग्रीव का उद्धार का भक्ति वेदांत का तात्पर्य समाप्त होता है।